नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह से हम क्या क्या देखते हैं, शुक्र ग्रह किस भाव का कारक है और शुक्र हमारी कुंडली के अंदर क्या क्या काम करता है। तो मित्रों, विवाह के समय पुरुष की कुंडली में शुक्र को ही देखते हैं स्त्री के लिए। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र ठीक बैठा है तो विवाह के लिए उत्तम। जैसे हम आदमी की कुंडली में शुक्र से स्त्री देखते हैं, तो स्त्री की कुंडली में शुक्र से हम स्त्री का श्रृंगार देखते हैं। इसीलिए विवाह के समय स्त्री श्रृंगार करके ही अपने आदमी से मिलती है, उस पुरुष से मिलती है, उस पुरुष को वरण करती है। मित्रों, कुंडली के अंदर बृहस्पति सुख का कारक है, तो शुक्र सुविधा का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, समृद्धि का कारक है। शुक्र से हम अपने जीवन में हर सुख सुविधा की चीजें देखते हैं। घर में पलंग है, सोने के काम आता है, वो भी हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र से हम पैसा भी देखते हैं। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव शुक्र का माना गया। शुक्र दूसरे भाव में शुक्र की जमीन है और बृहस्पति उसका कारक है। तो जब व्यक्ति को पैसा मिलता है तो शुक्र उस पैसे से सुविधा देता है और बृहस्पति उस पैसे से खरीदी हुई वस्तुओं का सुख देता है। इस तरीके से हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। जिनकी कुंडलियों में शुक्र अच्छा होगा उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। लड़कियों की कुंडली में अगर मंगल भी अच्छा होगा और बृहस्पति भी अच्छा होगा तो उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। स्त्री की कुंडली में शुक्र श्रृंगार का कारक है। अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र बिगड़ा हुआ होगा, शुक्र पर पापी ग्रहों की दृष्टि होगी, तो ऐसी स्त्री का जो वैवाहिक सुख है वो शुक्र के कारण खराब होता है। ऐसी स्त्री वक्त पर श्रृंगार नहीं करती, ऐसी स्त्री फैशनेबल रहती है। फैशनेबल कैसे रहती है? वो अपने स्टाइल में रहती है, उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। शुक्र फैशन का भी कारक है, बट मर्यादित फैशन का कारक है। जो फैशन मर्यादा में हो, जो फैशन मर्यादा को तोड़ती हो, वो खराब शुक्र की निशानी है। शुक्र से हम गैम्बलर भी देखते हैं, शुक्र से हम फिल्म लाइन भी देखते हैं, शुक्र से हम ये भी देखते हैं कि कपड़ों का पहनावा, रहन सहन इस व्यक्ति का कैसा है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब है, पापी ग्रहों से पीड़ित है, शुक्र को राहु शनि जैसे ग्रह, मंगल जैसे ग्रह पीड़ित कर रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी की इज्जत नहीं करता।
फलस्वरूप उसको धोखा देता है। और ऐसे व्यक्ति के, खास करके शुक्र राहु, शुक्र मंगल, ऐसे व्यक्ति के बाहर अवैध संबंध होते हैं, जिसके कारण उसकी गृहस्थी में परेशानी पैदा होती है। अगर शुक्र पे राहु का और शनि का और मंगल का, तीनों का एक साथ प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति की घरेलू जिंदगी नीरस होती है, यानी कि उसकी पत्नी बीमार भी हो सकती है। और कई बारी उसकी पत्नी इतनी बीमार होती है कि उसे घर से किसी भी तरीके का सुख नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बाहर जाके अपने सुख को तलाशता है, अपने ऐश्वर्य को तलाशता है, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं, वो अय्याश बन जाता है। उसको एक नाम और मिल जाता है उस व्यक्ति को कि ये अय्याश है। तो मित्रों, अगर घर में पत्नी बीमार हो तो शुक्र खराब। आदमी शराब पी के अय्याशी करे तो शुक्र खराब। उसका लिक्विड कैश खत्म हो जाता है। मित्रों, इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आपने जितने भी कैलेंडर देखे होंगे लक्ष्मी जी के, उनके पैसा हाथ में से निकलता है। तो ये लक्ष्मी जी एक संदेश देती हैं कि कठोर परिश्रम अपने हाथ पैरों से करो और पैसा कमाओ। और एक दूसरा संदेश और भी देती हैं कि जब अत्यधिक आदमी के पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे को देख के, उस पैसे की चकाचौंध में उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अय्याशी करने लगता है। अय्याशी भी किसके साथ करता है? स्त्री के साथ। तो ये लक्ष्मी का दूसरा रूप है यौवन। तो जब लक्ष्मी जी के साथ बदतमीजी करेगा, धोखा देगा, यानी कि अपनी गृह लक्ष्मी के साथ, यह बात समझने की योग्य है, आप ध्यान से समझें कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देगा, बाहर जाके अवैध संबंध बनाएगा, अय्याशी करेगा, तो 1000% उसके पैसे पे बुरा असर पड़ेगा, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, उसकी बुद्धि पर बुरा असर पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं से बदनामी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर स्त्री समय पे श्रृंगार नहीं करती तो उसका शुक्र पति की सेहत पर बुरा असर डालेगा, पति की खुशियों पर बुरा असर डालेगा, पति की उम्र पे बुरा असर डालेगा। तो मित्रों, अगर कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो तो क्या करें? उसको कैसे ठीक करें? बहुत सारे लोगों के पास कुंडलियां होती हैं, बहुत सारे लोगों के पास कुंडलियां नहीं होती। तो मित्रों, जिनके पास कुंडलियां नहीं है और अगर उसके साथ ऐसी घटना घट रही है, किसी की पत्नी बीमार है, उसको बीमारी के समय दवाई नहीं लगती, तो वो गौशाला जाके गौओं की सेवा करे। गौओं को मीठी रोटी डाले, गौओं को भूसा डाले, चारा डाले, जो गायों का भोजन है दलिया डाले, गौओं की सेवा दे, पत्नी की उचित रेस्पेक्ट करे, इज्जत दे, मान दे। यदि वो ऐसा करता है तो ना तो उसके पैसे पे असर पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि व्यक्ति दुनिया में झूठ बोला है, अपनी पत्नी से कभी झूठ ना बोले। यही शास्त्र और धर्म कहता है कि जब किसी की शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, तो वहां
जो वचन साथ भरे जाते हैं उसमें तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वचन निभाते हैं, वचन निभाने की बात करते हैं, परंतु जब निभाने की बात आती है तो दोनों की बुद्धि पे बुरा असर पड़ जाता है। अगर स्त्रियों का सुख खराब है, किसी स्त्री का सुख खराब है, तो स्त्री सुहागन स्त्रियों को मेकअप का सामान बांटे। पुरुष का शुक्र खराब है तो स्त्रियों की इज्जत करे, उचित मान सम्मान दे और गायों की सेवा करे। शुक्रवार वाले दिन स्त्री को एक फूल गिफ्ट दे। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पैसे पे बुरा असर नहीं पड़ता। और मित्रों, शुक्र कुंडली के अंदर चाहे पुरुष का खराब हो चाहे स्त्री का खराब हो, उसके जीवन से हर सुख सुविधा खराब कर देता है। उसकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी नहीं होती। और जिन लोगों का शुक्र अच्छा बैठा होता है, अगर वो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर अवैध संबंध बनाते हैं, तो भी उनका शुक्र खराब हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पत्नी की हेल्थ पे, पत्नी के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, पत्नी की हेल्थ खराब हो जाती है। और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की रसोई में बरकत नहीं होती। तो मित्रों, जिसका शुक्र खराब हो, मैंने उसके उपाय भी बताए और शुक्र से क्या क्या हम देखने की कोशिश कर सकते हैं, क्या क्या देखते हैं, ये भी मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों से लाभ उठाएंगे, अमल में लाएंगे। धन्यवाद।